Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a tropic movements. And in the previous video, we were just discussing tropic movements and now we are going to discuss further. तो हम बात कर रहे थे कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स में क्या क्या होता है, यानी कि अगर मूवमेंट होती है टूवर्ड्स स्टिमुलस, अगर मूवमेंट होती है मूवमेंट टूवर्ड्स स्टिमुलस, तो ये क्या होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर होती है मूवमेंट अवे फ्रॉम स्टिमुलस, तो इसे कहते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। यानी कि अगर मूवमेंट आपकी स्टिमुलस की तरफ होगी तो उसे कहेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और अगर मूवमेंट होती है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी अगर स्टिमुलस से दूर होती है या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस या स्टिमुलस की तरफ नहीं होती, अपोजिट होती है, तो उसको कहते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब ये हमारे क्या होते हैं, जो ट्रॉपिज्म होते हैं, यानी कहने का मतलब जो स्टिमुलस होता है एंड टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म होते हैं, जो मूवमेंट होती है, ये 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 5 टाइप्स होते हैं, देखिए 5 टाइप्स का मतलब ये होता है, जैसे फर्स्ट आता है आपका, ना इधर आ जाता है स्टिमुलस, और इधर आ जाएगा आपका टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। तो बात करते हैं ये क्या क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, ट्रॉपिज्म, तो बात करते हैं इसमें फर्स्ट होता है आपका लाइट। लाइट क्या होता है, स्टिमुलस होता है, और इसमें जो प्लांट बॉडी जो मूवमेंट करती है उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि जो ट्रॉपिज्म क्रिएट होता है फोटोट्रॉपिज्म। सेकंड होता है लाइट के बाद फिर होता है ग्रेविटी, और ग्रेविटी को कहते हैं फिर जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्रिएट होता है उसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। फिर होता है आपका नेक्स्ट है केमिकल, और केमिकल को कहते हैं जो ट्रॉपिज्म क्रिएट होता है उसे कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके इसमें फोर्थ, दिस इज़ फोर्थ, वाटर। वाटर एक स्टिमुलस है, और इसके लिए जो रेस्पॉन्स क्रिएट होता है प्लांट बॉडी में वो होता है आपका डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, उसे कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। और लास्ट वाला होता है आपका टच। जो टच होता है इसे कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, इसे कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर बात अगर करें तो आपके जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, और इसमें जो स्टिमुलस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कहने का मतलब कौन सा स्टिमुलस होता है और किसके लिए, जब स्टिमुलस के लिए प्लांट बॉडी रेस्पॉन्स क्रिएट करती है एंड दैट रेस्पॉन्स इज डायरेक्शनल मूवमेंट, दैट मीन्स तो ट्रॉपिज्म कौन कौन से होते हैं, वो आपके फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म होते हैं। यानी कहने का मतलब अगर लाइट स्टिमुलस है तो कौन सा ट्रॉपिज्म होगा, फोटोट्रॉपिज्म होगा। अगर ग्रेविटी स्टिमुलस है तो आपका कौन सा वो ट्रॉपिज्म होगा, वो आपका जियोट्रॉपिज्म होगा। अगर केमिकल स्टिमुलस है आपका तो क्या होगा, जो मूवमेंट होगी उसे कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। अगर वाटर है स्टिमुलस तो आपकी उसमें जो मूवमेंट होगी उसे कहेंगे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर टच एक स्टिमुलस है तो उसमें जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे ये स्टिमुलस एंड टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म क्रिएट होते हैं। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे कि इनमें कैसे किस तरीके से मूवमेंट्स क्रिएट होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट tropism, that is phototropism. The first tropism, that is phototropism. अब बात करते हैं जो फोटोट्रॉपिज्म होता है इसमें क्या होता है। तो फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ
द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, द मूवमेंट ऑफ a plant part in response to light is called, the movement of a plant part in response to light is called phototropism. Phototropism इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्लांट बॉडी क्या करती है, रेस्पॉन्स क्रिएट करती है लाइट के लिए, तो इस ट्रोपिज्म को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। और ये कैसी मूवमेंट होती है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ये बात आप ध्यान रखिए, जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं सारे, ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं। यानी इनमें डायरेक्शन भी क्या होती है, स्टिमुलस की क्रिएट होती है। यानी सॉरी, स्टिमुलस की नहीं डायरेक्शन, स्टिमुलस की वजह से क्या होता है, रेस्पॉन्स में डायरेक्शन क्रिएट होती है। अब बात करते हैं इसमें कि डायरेक्शन कैसे होती है। अब इसका लाइव एग्जांपल आप लोग देख चुके हैं। देखिए इसका लाइव एग्जांपल कैसे होता है, इसका एग्जांपल हमें अपने होता है। कैसा एग्जांपल होता है, देखिए सपोज करते हैं कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ रूम। ये क्या है बच्चों, एक रूम है, और इस रूम में क्या है, ये छोटी सी विंडो है, एंड यहाँ पर क्या है बच्चों, ये सन है। और इससे क्या हो रहा है बच्चों, ये लाइट आ रही है। ये क्या है, ये लाइट है, सनलाइट जो इस विंडो से पार होकर आती है। और यहाँ पर क्या है हमारा, ये पॉटेड प्लांट है। पॉटेड प्लांट के अंदर जो गमले में प्लांट लगा हुआ है, ये सॉइल प्रेजेंट है। ये क्या है बच्चों, ये आपकी लीव्स है। ये स्पॉटेड प्लांट की क्या है बच्चों, ये लीव्स हैं। तो अब बात करते हैं कि और नीचे क्या है, ये इसकी रूट है, और दिस इज रूट। ये स्टेम है और ये क्या है, इसकी लीव्स है। ये स्टेम हो गया, ये लीव्स हो गई, और ये क्या हो गया, इसकी रूट्स हो गई। तो अब इसमें देखेंगे डायग्राम में, तो जो रूट्स होंगी बेंड्स अवे फ्रॉम लाइट, और जो स्टेम होता है ये क्या हो जाएगा, बेंड टूवर्ड्स लाइट। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब हम एक पॉटेड प्लांट को एक रूम में रख देते हैं, और रूम में अगर किसी पोर्शन से क्या होती है, लाइट आ रही है या सनलाइट आती है, तो होता क्या है, जो पॉटेड प्लांट होता है, पॉटेड प्लांट में ये क्या करता है, स्टिमुलस के लिए क्या करता है, रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। यहाँ पर स्टिमुलाई क्या है, यहाँ पर स्टिमुलाई जो है आपके लाइट है। यानी कि लाइट अगर स्टिमुलाई है तो रेस्पॉन्स जो क्रिएट होगा उसे क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। यानी कि जो रिएक्शन ये क्रिएट करेंगे या जो रेस्पॉन्स क्रिएट होगा उसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो बात करते हैं इसमें, जैसे ही पॉटेड प्लांट को इस रूम में रख देते हैं, तो रूम में रखने से क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, ये एकदम नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है। यानी कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो इसका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, सन की तरफ बेंड हो जाता है, और जो इसकी रूट्स होती हैं वो अवे फ्रॉम दी लाइट हो जाती हैं। यानी कि जो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में, तो जो स्टेम होता है वो किस तरफ बेंड हो गया, वो इस तरफ हो गया, यानी टूवर्ड्स दी लाइट हो गया। और जो इसकी रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, वो अवे फ्रॉम दी लाइट हो जाती हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उससे क्या होती हैं, जस्ट अपोजिट हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, जो रूट्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं अवे फ्रॉम द लाइट। तो इसका मतलब पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन दिखा रहा है, जो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है वो आपका स्टेम दिखाता है, और जो रूट्स हैं वो कैसे दिखाती हैं, वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म को शो कर रही हैं। अब बात करते हैं इसमें कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को कौन दिखा रहा है बच्चों, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को बता रहा है, वो कौन बता रहा है, वो बता रहा है बच्चों स्टेम। और जो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बता रहा है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, उसे बता रही है रूट। यानी जो रूट है वो क्या बताती है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म को शो कर रही है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट स्टेम जो रहता है वो रेस्पॉन्ड क्रिएट करता है एंड बेंड टूवर्ड्स द लाइट। यानी लाइट की तरफ क्या होता है, बेंड हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द एक्शन
यानी एक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। किस हार्मोन की वजह से? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। अब बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन काम कैसे करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू रफ दिस पोर्शन। अब बात करते हैं ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं, और हम 3 केस के बारे में बात करते हैं, 3 केसेस के बारे में। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन। तो जो फर्स्ट फिगर है ये क्या है बच्चों? ये एक प्लांट का क्या है? स्टेम है। ये क्या है बच्चों? ये प्लांट का क्या है? ये स्टेम है। एंड जो इसमें जो ऑक्सिन हार्मोन जो प्रेजेंट है वो कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कैसा है? वो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो ऑक्सिन हार्मोन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड अब जो सन है इस केस में, जो सन है वो जस्ट क्या है? इसके ओवरहेड है, यानी स्टेम के जस्ट ऊपर है। यानी लाइट जो आ रही है वो कैसी आ रही है? ऊपर से क्या हो रही है? इसकी लाइट आ रही है। तो इसका मतलब ये है इस केस में क्या हुआ कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कैसा होता है? प्लांट बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अब अगर सन अपनी पोजीशन चेंज कर ले, जब सन अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो क्या होता है कि अब लाइट किधर से आ रही है? इधर से लाइट आ रही है। जब लाइट इधर से आ रही है, क्योंकि ये कैसे दिखाएगा भाई? ये जो आपका ट्रोपिज्म दिखाएगा, फोटोट्रोपिज्म दिखाएगा, यानी स्टेम जो होगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाएगा। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब ये है जो स्टेम है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। तो लाइट की तरफ बेंड कब होगा? ये लाइट की तरफ तब बेंड होगा जब आपका क्या होगा? जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो इसके लेफ्ट साइड में कलेक्ट हो जाए, क्योंकि जो ऑक्सीजन हार्मोन है वही से क्या करेगा? ट्विस्ट करने में हेल्प करेगा। अब ये बेंड कब होगा? जब ये वाला जो पोर्शन है यूँ बेंड होगा। तो इसका मतलब जो ये वाला जो इधर वाला जो पोर्शन था, यानी कि इस पोर्शन की जो लेंथ होगी वो इंक्रीज़ होगी जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। यानी ऑक्सीजन हार्मोन क्या करेगा? इस पोर्शन की लेंथ इंक्रीज़ करेगा, तभी क्या होगा? ये राइट साइड की तरफ क्या होगा? बेंड हो जाएगा। और इस पोर्शन की तरफ क्या होगा? ऑक्सीजन हार्मोन कम होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको? यानी कि मोर ऑक्सीजन कलेक्ट, मोर ऑक्सीजन कलेक्ट ऑन दिस साइड। इस साइड क्या होगा? मोर ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टेम है वो क्या होगा? राइट साइड बेंड हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं इसमें थर्ड केस में। अब ये कलेक्ट तो यहाँ पर हो गया भाई, यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या हो गया? कलेक्ट हो गया। अब थर्ड केस में बात करते हैं बेंड कैसे होगा। तो देखिए, नाउ दिस इज द थर्ड केस। यहाँ पर क्या हो गया था बच्चों? ऑक्सीजन कलेक्ट हो गया था। जब ऑक्सीजन यहाँ पर कलेक्ट हो गया तो इस साइड क्या होगा? और इधर से क्या आ रही है? सन से लाइट आ रही है। जो स्टेम है टूवर्ड्स दी लाइट, यानी कि स्टेम जो बेंड हो गया, स्टेम बेंड टूवर्ड्स लाइट, टूवर्ड्स लाइट। जो स्टेम है वो क्या हो गया? टूवर्ड्स दी लाइट, यानी बेंड हो गया किसकी तरफ? लाइट की तरफ बेंड हो गया। जो स्टेम है वो बेंड हो गया टूवर्ड्स दी लाइट। क्यों बेंड हो गया? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहे थे? जो ऑक्सीजन हार्मोन था वो ज़्यादा कलेक्ट हो रहा था, यानी ऑक्सीजन हार्मोन क्या था? वो ज़्यादा कलेक्ट हो रहा था, और जिसकी वजह से क्या हो गया? ये यहाँ पर क्या हो गया? बेंड हो गया। और ये वाली जो साइड है जब ये बेंड होगा तो इसका मतलब क्या होगा? दिस साइड ग्रो फास्टर, दिस साइड ग्रो फास्टर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन हार्मोन कलेक्ट हो गया था। और अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस साइड ग्रो स्लोली, दिस साइड ग्रोज स्लोली, यानी कि जो दूसरी साइड है वो क्या होगी? धीरे धीरे ग्रो करेगी। अब बात करते हैं
नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट की, एंड नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट इज जियोट्रॉपिज्म। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट